चुनौती वही स्वीकार करता है मीन राशि वालों जिसमें दम होता है, जिसमें कुछ पाने का हौसला होता है। और मीन राशि से ज्यादा चुनौती एक्सेप्ट करने वाला और कौन हो सकता है। मीन राशि के हर व्यक्ति में अदम्य साहस होता है। ये लोग बड़े खुशमिजाज होते हैं, बड़े ज्ञानवान होते हैं। मीन राशि की बात करें तो जल तत्व यानी कि मीन मछली, मछली कहां रहती है? जल में रहती है। गुरु की राशि है। देखिए, चैलेंज एक्सेप्ट जो करता है जीत भी उसी की होती है। बाकी दुनिया तो उसकी जीत को देख करके सिर्फ ताली बजाते हुए रह जाती है, लेकिन वो व्यक्ति चैलेंज एक्सेप्ट करके जीत हासिल करता है, इनाम जीतता है और अपनी सक्सेस पर इतराता है। तो आपको भी इसी अपनी सक्सेस पर इतराना है शनिदेव के मार्गी होने से। मीन राशि पर प्रथम चरण की 7.5 समाप्त हो जाएगी 29 मार्च 2025 तक। तो इस बीच में शनिदेव आपसे कई अपेक्षाएं कर रहे हैं। शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि जो परीक्षा आपकी चल रही है, मैं चाहता हूं कि आप उसमें पास हो, जिससे मैं आपको बहुत कुछ दे सकूं। ये 7.5 का पीरियड कब में निकल जाए आपको पता भी ना चले, इतना शनिदेव आप पर मेहरबान हो रहे हैं मीन राशि वालों। तो मीन राशि के जातकों को शनि के वो 4 संकेतों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक भी इशारे को मिस किया तो जो पाना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी मेरे मित्रों। और आदेश जरूर लिखिए। जय गुरु गोरखनाथ जी की जरूर लिखिए। एस्ट्रो शावर मित्र की आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, कमेंट्स भर दीजिए आदेश लिख करके, जय गुरु गोरखनाथ जी की लिख करके। तो शनिदेव का प्रथम इशारा मीन राशि वालों के लिए, अपव्यय से बचो भैया, बेफजूल का खर्चा करना छोड़ दो। अपव्यय नहीं करना, बेफजूल में जो चीजें हैं उनको भी ले आए, कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सब्जियां रखी हैं, टमाटर रखे हैं घर में 5 किलो। देखा सब्जी मंडी में गए, देखा यार आज तो टमाटर सस्ते मिल रहे हैं, 5 किलो टमाटर और ले आए। घर में लगते हैं रोजाना 100 ग्राम 200 ग्राम, फ्रिज में रख दिए तब भी खराब हो जाएंगे। तो फजूल खर्ची नहीं करनी। अरे यार, जब आपके घर में टमाटर ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं तो पहले उनको खत्म होने दीजिए, उसके बाद लीजिए। सस्ता मिल रहा है, मिलने दीजिए। आपके किसी काम का नहीं। जो आपने ज्यादा पैसों में टमाटर खरीद कर रखे हैं वो बेकार हो जाएंगे। तो नुकसान किसका हो रहा है? आपका ही तो हो रहा है। तो यही पॉलिसी आपको अपनानी है। और इसी के साथ साथ में गरीबों की, जरूरतमंदों की, और जो गरीब मरीज होते हैं उनकी जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो सेवा कीजिए। अब आप कहेंगे जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, शनिदेव ने बड़ा परेशान किया हुआ है। कोई बात नहीं, 1 दर्जन केले तो ले सकते हो यार। 1 दर्जन केले लेकर के किसी भी अस्पताल में चले आइए। सरकारी अस्पताल होते हैं, बहुत सारे गरीब व्यक्ति होते हैं जिनके पास फल खाने के लिए पैसा नहीं होता, वो पेशेंट होते हैं, दवाई तो उनकी सरकार की तरफ से चल रही है। तो आप उनको 1 केला दीजिए, आपका आशीर्वाद देंगे, आपको दुआ देंगे। यहां आप शनिदेव का दिल जीत लेंगे। यही पहला इशारा शनिदेव का है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। आदेश कमेंट्स कीजिए मेरे दोस्तों। अब शनिदेव का दूसरा इशारा भी समझिए। बहुत सरल शब्दों में शनिदेव अपने इशारों को कह रहे हैं 7.5 के दुष्प्रभाव को समाप्त करने का रामबाण उपाय शनिदेव दे रहे हैं। तो शनिदेव कह रहे हैं कि मैं मार्गी हो चुका हूं। प्रथम संकेत आपको दे दिया। अब सेकंड संकेत क्या है? तो सेकंड संकेत है कि कुछ भी हो जाए, अपने बड़े बुजुर्गों, अपने कुटुंबी जनों के प्रति आपको न तो बुरा सोचना है और ना ही उनके लिए बुरी भाषा का प्रयोग करना है। अब बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी हमारे तो कुटुंबी जनों से कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम परेशान हैं। तुम कहते हैं अच्छा, जब मियाँ बीवी बैठे रहते हो या घर के लोग बैठे रहते हो तो उनके बारे में चुगली करते हो ना। अरे वो तो हम करेंगे ही गुरुजी, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, तो क्या हम घर में भी बात ना करें, हम भूल जाएं? हमने ऐसा तो नहीं कहा कि आप भूल जाओ। हमने कहा कि वो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके कुटुंबी जन हैं, उनकी निंदा इस वक्त मत करो, उनके प्रति द्वेष भाव इस वक्त मत रखो, क्योंकि यह आपका जो 7.5 का समय है, यह आपकी परीक्षा का समय है, यह आपके कर्मों का फल आपको देने का समय है। तो शनिदेव की नजर में
आपको यदि परोपकारी बनना है, शनिदेव की जो कसौटी है उस पर आपको खरा उतरना है, तो आपको पर निंदा से बचना चाहिए। हमारे सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि निंदा नहीं करनी चाहिए, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। किसी के प्रति द्वेष भाव मत करो। यार आप निंदा करके किसी की क्या कर लोगे बताओ मेरे को? उसने आपके साथ बुरा किया, ठीक है, आप उसका क्या बिगाड़ लोगे? यदि उसकी किस्मत में नहीं लिखा कि आपके द्वारा से कुछ बुरा होना है तो आप क्या कुछ कर सकते हो? नहीं। तो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया तो ईश्वर पर छोड़ो, ईश्वर करेगा। हाँ, सिर से पानी ऊपर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जब तक आपके कुटुंबीजन, आपके परिवारजन जो है वो आपको कुछ दो चार बातें सुना भी रहे हैं तो सुन लो। वही शनिदेव कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा धन जोड़ो। जो खर्चा आपका मैं ज्यादा करा रहा हूं वो आपको यह बता रहा हूं कि धन का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो शनिदेव के इस इशारे को समझिए कि कुटुंबी जनों की निंदा ना करें, उनसे संबंध खराब ना करें, कटु भाषा का प्रयोग किसी के साथ ना करें और धन को जोड़ने का प्रयास करें। आपकी 20,000 रुपये महीना सैलरी है तो उसमें से कम 200 रुपए तो सेविंग के निकाल ले, अलग रख दें। सोचे कि मेरी जो सैलरी है वो 20,000 नहीं 19,800 है। तो यहां पर शनिदेव को लगेगा कि देखो मैंने इसको कितना उलझाया हुआ है, फिर भी ये 200 रुपए तो बचा रहा है। इट मीन्स ये बंदा नेक है, ये मैनेजमेंट करना जानता है, इस बंदे के अंदर वास्तव में एबिलिटी है। यह बंदा दंड का अधिकारी नहीं है, यह बंदा कहीं ना कहीं नेक व्यक्ति है। और मीन राशि वाले बड़े आराम से कर सकते हैं क्योंकि इनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा आता है, बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं, जल्दी किसी पर विश्वास भी कर लेते हैं और यही इनका सबसे बड़ा कारण होता है क्या? धोखा खाना, इमोशनल होना। जल्दी से किसी पर विश्वास मत कीजिए। शनिदेव के 2 इशारे बताए हमने, समझ गए होंगे आप। अब इन 2 इशारों के बाद तीसरे इशारे की जरूरत पड़ती है। वो तीसरा इशारा बहुत इंपॉर्टेंट है। शनिदेव रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों को आपके काट रहे हैं, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। शनिदेव कह रहे हैं कि यहां पर मैं तुझ पर कृपा करूंगा, तुझे रोगी नहीं होने दूंगा। रोग आएगा चला जाएगा, लेकिन इम्यून सिस्टम मजबूत होने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं? मीन राशि वाले लोग दिल से बताना, कमेंट जरूर करना। आदेश का कमेंट अभी कीजिए और उसके बाद कमेंट तब करना जब अगली बात कह रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि यार तुम अपने खाने पीने पर ही ध्यान में रख रहे हो, बाजार के स्वाद में पड़े हुए हो। मैं तुम्हारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता हूं, तुम बाहर का जो भी देखो, तला भुना, ये वो, अलाना फलाना ढाना ढिमका सब खा लेते हो। ऐसा क्या स्वाद है यार? क्यों स्वाद के पीछे दौड़ रहे हो यार? तो बीमार तो हो गया ना। मैं तुम्हारा कितना ही इम्यून सिस्टम मजबूत कर दूं, तुम अपने इम्यून सिस्टम को जो है तुम वीक कर लेते हो। तो वीक नहीं करना मेरे दोस्तों। शनिदेव कह रहे हैं कि भैया अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखो, अपनी आंखों का ध्यान रखो, अपने मुंह का ध्यान रखो, स्वाद के पीछे मत भागो, घर के शुद्ध भोजन को ग्रहण करो, रोग रिपु ऋण को मैं अपने आप देख लूंगा। बस तुम जितनी हो सके गरीबों की मदद करते रहो। यह शनिदेव का बहुत ही गजब का संकेत है। जो मीन राशि वाले देख रहे हैं भैया समझिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में जय शनिदेव, जय बाबा गुरु गोरखनाथ मेरे मित्रों जरूर लिखिएगा। अब शनिदेव का अंतिम इशारा सुन लो भैया। इस अंतिम इशारे में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, इतना हम बोल करके नहीं बता सकते जितना कि आप हमारी बातों के बाद खुद ब खुद समझ जाएंगे। शनिदेव कह रहे हैं अपनी धर्म और संस्कृति का पालन करो। हमारी धर्म और संस्कृति क्या कहती है कि हम रोजाना स्नान करें, ध्यान करें, भगवान की पूजा करें। जो भी हमारे इष्ट देव हैं, हमारे कुल देवता हैं, कुल देवी है, हमारे पितृदेव हैं, और तिलक अवश्य लगाएं। शिखा, चोटी जो होती है पीछे, वो जरूर रखें। इससे क्या होगा कि केतु की कृपा आपको मिलेगी, मंगल की कृपा आपको मिलेगी, बृहस्पति की, चंद्र की कृपा आपको मिलेगी। धर्म से जुड़ेंगे तो भाग्य भाव आपका मजबूत होगा, भाग्य आपका सौभाग्य में तब्दील होगा। मंदिर में जाकर के
देव मूर्तियों के दर्शन आप करेंगे तो आपका आध्यात्मिक संसार प्रकाशवान होगा। सब के सब भौतिक सुखों को देखते हैं, यार शरीर का सुख मिलना चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए, अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए, अच्छी प्रेमिका मिलनी चाहिए, सुगंधित परफ्यूम होना चाहिए, ड्यू होना चाहिए, शरीर सुंदर लगना चाहिए, चेहरा चमकना चाहिए। हजारों हजारों रुपए क्रीमों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन कभी अपने आध्यात्मिक जगत में उजाला करने के नहीं सोचते। वहां दीपक नहीं जलाते, वहां अंधेरा रहता है। तो मंदिर में जाकर के दर्शन कीजिए, कुछ धार्मिक यात्राएं कीजिए, किसी ना किसी तरीके से रोजाना अपने धर्म को अपनी दिनचर्या में ढाल लीजिए। बस ये 4 इशारे आप शनिदेव के समझ गए तो शनिदेव 29 मार्च 2025 तक आपको प्रसन्न अवश्य करेंगे। श्रद्धा, भक्ति, समर्पण आपका होगा, बाकी सब कुछ शनिदेव पर छोड़ दीजिए। आदेश का कमेंट कीजिए मेरे मित्रों। कुछ हमसे रह गया हो बताने से तो अगली वीडियो में बताएंगे। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि क्या चीजों के बारे में और आप जानना चाहते हैं। इन शनिदेव के 4 इशारों का पालन कीजिए, शनिदेव की कृपा प्राप्त कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके, सभी अपने जीवन में फायदा उठा सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपने सब्सक्राइब कीजिए, स्मार्ट ऊर्जा स्टोर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश सलाख निरंजन, हर हर महादेव।